तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कुछ फेमस सवाल होता है ज्यादा सिखाने। अब ये सवाल का कनेक्शन ग्रेविटेशन से भी है। जिसने ग्रेविटेशन थोड़ा पढ़ा है वो बना लेगा, लेकिन थोड़ा देर ग्रेविटेशन थोड़ा अलग है। अभी जा रहा हूं सवाल देखो, सबसे बच्चा वाला सवाल था एनसीईआरटी सवाल बनाते Q1 पता था, Q1 Q2 पता था, आप फोर्स निकालो। वह सवाल छोड़ के मैं चाहता हूँ सुपर पोजिशन का यूज करना है। मेरे साथ मत लिखना थोड़ा देर, क्योंकि ये ग्रेविटेशन से हेल्प लेंगे, ग्रेविटेशन थोड़ा अलग है। पहले थोड़ा सी चीजों को समझ रहे, फिर तुमको दे रहा हूँ सवाल सिखाने। क्योंकि मुझे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री नहीं मारना है अभी, एक दो दिन खाली इसी के पीछे भागना है। क्या क्या सवाल हो सकता है एकदम बेसिक तुम कुछ सिखा रहे। किताब में बस एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, ट्रायंगल बना के एक एग्जाम्पल लिखा है बस, लेकिन उतना सब कुछ नहीं हो जा रहे, कुछ सिखा रहे। मेरे साथ मत लिखना थोड़ा। देखो मैंने ना बच्चा वाला चीज बेसिक कंसेप्ट उठाया है कि मेरे पास तीन चार्ज है। अरे कुछ नहीं पता है तो प्लस साइन है। मेरे से कोई पूछेगा ए पे फोर्स कितना लगेगा, ए पे फोर्स बी भी लगाएगा सी भी लगाएगा। अब इसी को सॉल्व करना थोड़ा वेक्टर के रूल से, थोड़ा देर मेरे साथ देखते हैं, आप अपने आप को सॉल्व कर लोगे। और देखो तो सबसे पहला रूल, जब भी न्यूमेरिकल बनाना है तो पहला काम तुमको डायग्राम ड्रॉ करके स्केचिंग करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे दो केस हो सकता है। मैंने अपने मन से पॉजिटिव लिया है तो रिपल्शन होगा, पॉजिटिव, लेकिन अट्रैक्शन भी हो सकता था। पहला काम डायग्राम, मुझे ए पे फोर्स निकालना है। मान लो कोई तुमसे पूछेगा फोर्स ऑन ए कितना है, वो सबसे पहला काम फिजिक्स के हिसाब से देखना ए और बी में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये ऐसे भागेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फिर ए और सी में होगा रिपल्शन, ऐसे जाएगा, ए ड्यू टू सी। पहला काम वेक्टर ड्रॉ कर लेना, अच्छा लगता है। हाँ इसलिए ए पे सॉल्व कर रहा है। पहले खाली ए बी सी सब पे निकलवा लो, बस ए को पहले यूज करना था। देखो मैं बना उसके साथ ऐसे बना लिए। अगला काम है एंगल। देखो ज्यादातर पेपर में इक्विलेटरल ट्रायंगल देता है, ये 60 पहले जैसा सॉल्व कर सकते हो। अब तुम्हें पूछेगा ए पे फोर्स कितना लिखना है। अब देखो अगर तुम वेक्टर सम लगाओगे, तुमको पता है फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विद वेक्टर साइन, ए ड्यू टू सी विद वेक्टर साइन। अब तो अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालो, ए ड्यू टू बी कितना हो जाएगा 1/4 कुछ लोग उसको के लिख देता है, क्या कहना है 1/4 ही लिखो, ज्यादा परफेक्ट यही है। तो इन दोनों में निकालोगे, ए पे बी फोर्स लगाएगा, कितना लिखोगे Q1 इंटू Q2, डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। देखो ए के लिखना गलत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है के का अर्थ मत लगाओ, ज्यादा परफेक्ट ये है ना कि ज्यादातर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं वहां पे वो के लिखते हैं, वहां पे 11th में नहीं पढ़ना है, 12th में ज्यादा अच्छा ऐसे लिखो, क्योंकि के नाम का लिखो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चला आएगा, वो भी के होता है। ए ड्यू टू सी लिखोगे, लिखोगे सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है अभी, तो मैंने सेम वाला एग्जांपल ले लिया। और देखो तुम पढ़े हो वेक्टर फॉर्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बस वो लगा देना है। ये दोनों का वैल्यू सेम है, क्या मानोगे बस। अब देखो तुमको पता है दोनों का वैल्यू सेम है, तो नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, पे रूट लगा दोगे, स्क्वायर। देखो ये दोनों का वैल्यू मैंने सेम था एफ मान लिया, ऐसे बनाते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 और √3f आएगा। एकदम बेसिक एग्जांपल से जैसा आपका √3f आ रहा है और आप जो मान वैल्यू पुट कर देना, ऐसा सवाल बहुत तुमको मुझे देना, कुछ अलग अलग चेंज करके। हाँ थीटा इसमें 60 ही आता है, 60 120 नहीं, आपने मन से भले कोई ट्रायंगल में बना, ज्यादा पेपर में 60 120 होता है, एनसीईआरटी में भी 60 वाला सवाल है, 60 120, और इस तरह का सवाल तुम्हें बनाना है। यहाँ एंगल नहीं पूछता है, यहाँ मैकेनिक्स में ही बन रहा है। ये नहीं ये वहां नहीं पूछे, वहां था तो तुम करते वाई कंपोनेंट पे एक्स कंपोनेंट, तो इसी तरह का तुमको 3 4 सवाल अलग अलग टाइप का।
और समझ गए तो बिना देखे अपने से ट्रांसलेट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जैसे करो। अब भाई अगर डेटा आ जाएगा तो इसका वैल्यू पुट करना 9 10 9। अभी तो मैंने ऐसे डेटा दिया है, ऐसे 2 3 सवाल देते हैं, बनाओ 3 4 सवाल, क्योंकि इस फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल आएगा, इसे इसको थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेता हूं। बस याद रखना, दिमाग सेट कर लेना, क्योंकि मैंने हंसते खेलते हुए इतना पहुंचा लिया अभी ये अंदाजा हो तो मैंने 3 4 दिन में थोड़ा सा तुम अंदाजा धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूं मैंने रिक्वायर्ड अपडेट को पूरा ध्यान रखा है, मेरे दिमाग में एक ही चल रहा है, इस समय से सही चल रहा है। मैंने बोला था, तो किसने बोला था मेरे से, जिसको बोला था नहीं आया, बोला है कि 25 जनवरी को किसी का स्टार्ट हुआ था फर्स्ट चैप्टर, अभी बोला था अगर 25 तारीख को स्टार्ट, 25 जनवरी अभी तक चल रहा है फर्स्ट चैप्टर में, जहां पे वहां नहीं सब जगह चलता है ऐसा। वो रीजन क्या है, 1.5 महीना जैसे खींचा रहा है 2 महीना चैप्टर्स को, और बोला न्यूमेरिकल द्वारा तो कुछ नहीं बना रहा है, 2 महीना खींचा जा रहा है जानबूझ के। खींचा कैसे जाएगा, व्हाट इज फोर इज कॉल्ड इंग्लिश हिंदी, तो कैसे की तरह इंग्लिश हिंदी लिखा जाता है, इंग्लिश हिंदी मादर टाइप। आई वो घड़ी का पंचुअल थोड़ी होता है कोई 20 मिनट सही चला गया, ऐसा ही जाता है भाई। वहां पे लोग 15 20 मिनट लोग टाइम पास करता है, इंतजार करता है बच्चा आएगा, उसके बाद इंग्लिश हिंदी। देखो याद रखना, मैं तो ऑलमोस्ट वही करेंगे, डेटा 2 3 टाइप को चेंज करेंगे। देखो मैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं जानता था भाई, इस चीज को 1 2 दिन घुमाना चाहता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर है, तो आप किताब पढ़ोगे तो कॉलम्स में मैंने जो लिखा है इस टॉपिक के बारे में, 3 पार्ट में टॉपिक है, एक पार्ट में निपटा लिया है। मैंने सब कुछ सही बोला, मैंने बहुत पहले ही बोला था कि हाँ, मैंने सही बोला था कि वो जो मैंने बोला था जिसका बेस बना था उसको पढ़ने में तो आसान लग रहा है, कितना आसान आसान चीज चल रहा है। मैं कुछ आसान नहीं बता रहा, मैं वही बता जो किताब में ही है, लेकिन तुम्हारा पहले से आदत बना तो पढ़ने से आसान लग रहा है सब चीज। मैं कुछ मत कर, ऐसा ही 2 3 सवाल देते अटेम्प्ट करो अपने से, ठीक है, ठीक होता है। स्पीड ऐसे नॉर्मल रखना, ज्यादा तेज नहीं, तेज की जरूरत भी नहीं हो। बस अपना रीड कर लेना यार, अपना जितना हो सके घर पे प्रैक्टिस करना, आदत अपना लगाना, ये नहीं कुछ सुनेगा तभी सुनाएंगे, ये सब तुम्हारा एग्जाम है, मेरा थोड़ी एग्जाम है। क्या ठीक है, पहले ही बनाओ ना, ये सबसे उसी में सॉल्व देते बनाओ, बस में कुछ नहीं करना है, Q 2 Q 3 Q इसी पे निकालना है, यही पर पहले को बनाया तो अभी उतना नहीं करना चाहते, अभी कुछ नहीं करना चाहते, अभी थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं, किसी को इतना। और सेम तरह से निकालता 8 सेम सवाल, डेटा बदल दी थोड़ा सा, तो अपना अटेम्प्ट अपना बनाता हूँ थोड़ा सा, उसके प्लस माइनस। किताब में एनसीईआरटी किताब तो तुमको पता है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री मार्क 3 चैप्टर रहेगा, 60 है, कुछ नहीं 60 है, 60 है केमिस्ट्री मार्क 3 चैप्टर न्यूमेरिकल, बस 3 चैप्टर फिजिकल में। फिजिक्स में मैक्सिमम फर्स्ट वॉल्यूम न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम। इसलिए जो जो टॉपिक आएगा ऐसे तुमको सवाल बना दे, तो हम खुद से प्रैक्टिस कर लेना, मैं तुमको तो सिखा दे रहा हूँ, ये समझ गए। मैं इसको उड़ाते तो अपना बना, मैं अपना बना दो, किसी को थोड़ा भी दिक्कत हो कोई घबराना नहीं, मैं अपना बना जाऊँ धीरे धीरे। जिसको ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है 11th का, उसके आसान पड़ेगा, पहले ही बोला था मैंने, आसान है। हाँ वो हेल्प करेगा, ये तो मान के चलोगे किसी भी एज में लेगा जिसने पढ़ के रखा है, जिसने 11th पढ़ा है कभी भी उसको हेल्प मिले किसी भी चैप्टर में। और सबसे बड़ा हेल्प क्या मिलता है, उसका पढ़ाई का कंटिन्यूटी बना रहता है, वो पढ़ते पढ़ते उसको लगता नहीं क्या हो रहा है, और थोड़ा भी दिक्कत कैसे बना है, सुनो क्या करना, स्टेप बोलते हैं मुझे, ए पे निकालना है, और थोड़ा भी दिक्कत है किसी को मेरे साथ बोलो, ए पे निकालोगे, यहां पॉजिटिव यहां पॉजिटिव, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन होगा,
रिपल्सन होगा तो ये इधर आएगा, ऐसे लिखोगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसे लिख दोगे। सेम तरह से अभी एकदम एक ही साथ चार्ज दिया मैंने, यहां भी प्लस है। अब सेम तरह से ए और सी इसमें भी होगा रिपल्शन, ऐसे जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो ये एंगल 60, ये एंगल 60। अब तुमको सीधा क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों का ए और सी का निकालोगे तो यहां क्यू है, यहां 3q है, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सेम तरह ए पे निकालोगे बी के कारण 1/4πε0 बाई ए स्क्वायर। अब देखो, अच्छा जब भी ये सवाल बनाओ ना, दोनों में कॉमन क्या है, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमन है, इसको एफ मान लिया, ये क्या बन गया, तो यार ये बन गया पूरा। एंगल 60 है, लगा देना फॉर्मूला, टू ए बी cos 60 12 6 रूट 19 एफ आया। अब जैसे आप सॉल्व करना, आप जो आंसर ऊपर लगा देना ऐसे। ऐसे बना सकते हो ना, फिर अब देते हैं डेटा के साथ प्लस माइनस, हाँ सब सेम है। पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा अलग आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं थोड़ा चेंज आएगा। देखो अगर वो माइनस भी देंगे, उसी एलसीएम सॉल्व बनाए थे, माइनस देंगे तब भी प्लस लेना होगा मैग्नीट्यूड में, इस बात को याद रखना, माइनस में ही प्लस लेना है। तो सेम तरह से बनाओ, कुछ नहीं करना, आराम से कर, प्लस माइनस है सिंपल सा दे सकते हैं, 1 2 3 से दे दी, फिर इसी पे निकालना है। 1 कॉलम प्लस में, -2 कॉलम, -3 कॉलम, हाँ ए पे निकालो, सेम तो सुन, 1 मीटर का लेंथ, सेम टाइप बना सकते हो, और बस याद रखना डायरेक्शन, और तुम्हें देना है कंफ्यूजन तो यहाँ प्लस कर देते हैं, चलो यहाँ प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, आराम से सोचो, घबराना नहीं, तो बनाना सीख जाए थे तो ऐसे दे रहा है डेटा, हाँ एकदम आराम से बनाओ, सोचो सोचो। एकदम आराम से अटेम्प्ट करो, और धीरे अपना बना रहा हूँ मैं। किसी को थोड़ा भी दिक्कत हो, नहीं पढ़ा 11th भी, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में देख सकते हैं। अब हाँ वो तो 120 के दिए है, प्लस माइनस क्यों 120 की लगा है, और अपन आराम से बनाओगे ना, तो -1/2, तो ये तो थोड़ा अभी भी दिक्कत है, कुछ मत करो, मेरे साथ समझ समझ में स्टेप बोलते जाओ, दोबारा अटेम्प्ट करके दोबारा रिकॉर्ड देख लेना, थोड़ा भी कंफ्यूजन माइंड में है फिर मेरे साथ देखो, फिर बताता हूँ कैसे बना रहा हूँ। 120 के अगर दिक्कत हो रहा है मेरे साथ देखो, घर पे रिकॉर्ड फिर देख लेना, मेरे साथ देखो, मेरे साथ तरीको, फिर देखो कैसे बताते हैं, ये समझ गए। सुनो थोड़ा भी दिक्कत, 120 108 कुछ भी किसी के कहने मत जाओ तुम, हाँ जो आ जाओ, तुम अपने आप ट्राई करो, किसी के कहने मत जाओ क्या आएगा, तुम खुद से सॉल्व कर देखो क्या आ सकता है, तो ज्यादा सीखोगे ना, कि 120 अगर आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है वो जानो, ये जान लो, क्योंकि कल को कोई भी एंगल आ सकता है भाई, तुम सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, मैं तुमको सवाल नहीं बनवा रहा हूँ, एक्चुअली कंसेप्ट बनवा रहा हूँ, बनवाते बनाते। तो सबसे पहला काम, हाँ सुनो सुनो क्या करना, पहला काम, थोड़ा भी दिक्कत फिर सुनो, तुमको ए पे निकालना है, ए और बी में क्या होगा, अट्रैक्शन,
और ये ऊपर जाएगा, ऐसे लिखोगे और देखो तो ए और बी में बनाओगे, इन दोनों में अट्रैक्शन है, इन दोनों में ये ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसलिए बोलते हैं हमेशा डायग्राम ड्रॉ करके बनाओ, गलती कभी नहीं होगा। सेम तो ए और सी, इन दोनों में क्या होगा रिपल्शन, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब देखो, अब तुमसे और ट्रायंगल में सिर्फ दो ही केस हो सकता है, 60 120, ये 120 एंगल होगा। अब बना लो सेम तो से, जो अपना बना मैं अपना बनाता हूं। इसको थोड़ा भी दिक्कत हो, नहीं पढ़ा वाला घबराना मत, तुम जाके दोबारा रिकॉल करके फिर बनाना, क्योंकि थोड़ा तो वकील इंसान ना सीखता है, रातों रात नहीं सीख जाए कोई इंसान। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम बेसिक से बनाने का। ए ड्यू टू बी लिखो, 1/4 यहाँ बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इसको सॉल्व करोगे, सुनो उसी को कॉमन लेना, हाँ कॉमन ले, बाद में डालेगा। और सुनो, तो जब भी सवाल बनाना Q1 इंटू Q2, यहाँ +1 है और यहाँ पे -2 है, तुमको मैग्नीट्यूड लेना है, तो खाली लेना है 1 इंटू 2 और नीचे लेना है 1 का स्क्वायर। ये भी कर सकते हो, इसको k मानोगे तो 2k हो गया। अगर k मानोगे, नहीं k मान सकते हो, k मानोगे तो बाद में लेके वैल्यू पुट कर देना, पुट कर देना। ऐप भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माने मैंने ऐप मान, सुनो क्या करो, ऐसे मान सकते हो, सुनो कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब आज इसको जिसको मन कर जो मानना है सो मान लो, हाँ मानने में कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे सो मान, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो मानने का माने कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरह से बस एक बात याद रखना, माइनस का माइनस मत लेना। और सेम कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा। जैसे मन करे वैसे सॉल्व करो। cos 120 -1/2, ये कितना आ जाएगा, √13। अब ये -1/2 होता है, √7 है, तो f की वैल्यू पुट कर दो, जो भी माने 1/4 पे एप्सिलॉन था, तो √7 इंटू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अब जब वैल्यू का सवाल दिए तो वैल्यू भी पुट कर दो, अब बाद में यूनिट भी लगाते हैं न्यूटन। हाँ, √7 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये सवाल है, देखो ऐसा कोई भी सवाल है बना सकते हो, देखो किसी पॉइंट पे पूछो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है, BC सब पे सेम निकलेगा। तो ये समझ गया, राइट एंगल ट्रायंगल पे देते हैं वो, ट्राई करो तो उसमें थोड़ा समझ में आएगा और कुछ नहीं करना होगा, ये समझ गए। एक बार दो बार फिर भी ट्राई करना, याद रखना। तो ये सोचेगा कि एक बार नहीं खाएगा तुम्हारा फिल्म का बात है, नहीं पड़ा, धीरे धीरे वक्त के साथ होगा, इस बात को भी याद रखना, रियलिटी है, एक्सेप्ट करना होगा तुम्हें। हाँ तो एक्सेप्ट करो कि मैं सोचो कि सवाल बना रहा है, मैं तुम्हें भलाई के लिए सवाल सिखा रहा हूँ भाई। हाँ कुछ सोचता है क्या ही सवाल बना रहे तुम, मैं भलाई के लिए बता रहा हूँ, तो ये समझ जाओ ना। फिर एक बार इसको तो फिर से बनाना, याद रखना, रियलिटी को कुछ और देते हैं, चेंज कर, ये वाला फिगर नहीं पूछता है पेरियोडिकली, ऐसे ही देते हैं, इसको भी अप्रोच कर सकते हो। देखो किताब में देखोगे, एनसीईआरटी किसी किताब में ज्यादातर तुमको इक्विलेटरल देता है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाने बाद से राइट एंगल आइसोसेलेस बना दिया, तो ये एंगल जो पहले पता चल गया 45 होगा, 45 होगा। यहां पे कोई पॉइंट है, यहां होनी चाहिए, इस बी पॉइंट पे कोई चार्ज है, यहां पे
यहां है -2 कॉलम बी पे, यहां +4, यहां प्लस माइनस प्लस का प्लस 6 कॉलम, ठीक है। ऐसे सोचो कुछ सवाल का अप्रोच डेवलप करो, तुम्हें निकालना है बी पे, तो सोचो ऐसे सोचो तो निकालो निकालो, और तो अपना बनाओ, किसी को थोड़ा भी दिक्कत है कुछ मत करो, मेरे साथ तरीका सीखो, दोबारा दोबारा समझना खुद से। फोर्स ऑन बी, मैं तुम कर कर एक छोटा टॉपिक उठा रहा हूं, उसके सवाल घुमा रहा हूं, कैसे तुमको पूछ सकता है। अब ये तुम कितना सवाल बना लिए, तो कुछ मतलब अटेम्प्ट करो। पहला काम बी पे निकालना है, बी फोर्स ए, सी निकालेगा, ए लगाएगा, निकालो। छूट गया तो लिखने का बात है भाई, ये सोचो ना भाई, सोचो ना भाई, सोचो ना, कोई तुमको डेप्थ में सिखा रहा है, बात समझो। देखो मैं तुम क्या करना चाहता हूँ, एक तरीके तैयार करो, पेपर में सवाल घूम जाए ना। हार हार चाहिए ना, ठीक है, बिना हार के नहीं बनेगा। सबसे अच्छा ट्रिपलेट, चलो 3 4 5 है, ठीक है, सबसे अच्छा है। और बना तो सेम तरह से, कुछ मत करो, आराम से अटेम्प्ट करो, तो बी पे तुम अपना अटेम्प्ट करो, मैं अपना अटेम्प्ट करता हूँ। थोड़ा भी दिक्कत किसी पर, मेरे साथ स्टेप देखो। हाँ, जिसको मानो तुम्हारा अपना मानो, जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आता है कैसे बना देता है, कुछ मत को, मेरे साथ स्टेप देखो, दोबारा ट्राई करना घर पे, रिकॉर्ड में भेज दो। मुझे बी पे निकालना है, पहला काम बी पे फोर्स ए लगाएगा, ऐसे लिखोगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल 45 है, आइसो, अच्छा आइसोसेलेस में दिक्कत, सेम कर लो, ठीक है ठीक है, 3 3 3 √2, अब ठीक है, अब ठीक है 3 3, ठीक है, अब चलो हो गया, चलो ठीक है, चलो तो ऐसे बना लोगे। देखो बस ऐसा क्यों दिया सवाल, सवाल देने का एक ऑब्जेक्टिव है, कोई सवाल है बस डायग्राम अप्रोच करो। पहला काम बी ए फोर्स ए लगाएगा, इसमें क्या साइन है, देखो यहां साइन है माइनस, यहां है प्लस, यहां होगा अट्रैक्शन, और मैंने इसलिए दिया है तुम्हारा जस्ट नॉलेज बढ़े। ऐसे बनाओगे, ये इधर भागेगा, यहां माइनस प्लस, फिर क्या होगा अट्रैक्शन, फिर कहां जाएगा ऊपर, बी ड्यू टू सी। अब देखो तो ये सबसे आसान बन गया ना, ये देखोगे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, 90 पे क्या लगता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लगाते हैं आंसर आ जाएगा। बी पे फोर्स निकालो ए के कारण, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8 बाई 3 का स्क्वायर 9, 8 बाई 9 स्क्वायर एफ मान लीजिए, 8 बाई 9 एफ हो गया। सेम तरह बी पे फोर्स लगाएगा सी, 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 12, उसका जरूरत ही नहीं है। हाँ पाइथागोरस पे आंसर आएगा, पाइथागोरस से बनाओगे, चाहे उस फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मूला पाइथागोरस से आएगा, उससे फॉर्मूला पाइथागोरस से आएगा। ये सॉल्व कर दिए, ये 12 बाई 9 आ रहा है, 4 बाई 3 है। हाँ एलसीएम मेरा आसान हो जाएगा 12 बाई 9 से, तो 9 एलसीएम सेम हो जाएगा। हाँ सच में एलसीएम लोगे ना आसान पड़ जाएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हो ना। बस तुमको बता रहा हूँ सवाल का अप्रोच डेवलप करना, कोई सवाल है बाबू कुछ मत करना, एक अप्रोच डेवलप करना। मैं तुमको सिखा रहा हूँ एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या किया जा सकता है, और मैं तुम्हारा टाइम सही जगह लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा कोई एक डे मैंने लगा दिया, मेन चीज सीख में नहीं किया। कितना आ रहा है ये 208 ना, अब मन कर ऊपर वाले को तोड़ो, चाहे इतना भी फोड़ आई, और बगल में एफ भी है, सब जगह पे स्क्वायर है। हाँ 9 से 9 कट जाएगा,
वो अप्रोच डेवलप का सवाल ऐसे बन सकता है। मैं तो सवाल बस घुमा रहा हूँ खाली, कैसे कैसे सवाल अप्रोच कर सकते हैं। सेम सवाल कोई अगर चाहे तो देखो, ए से तो बहुत बना है, सी से ट्राई मारो तो सेम सवाल की बात सी से। इससे क्या होगा ना, मान लो हाँ सेम बेटा, ऐसा इसलिए कर रहा है ना तुम्हारा एक्सरसाइज हर जगह सवाल बना सको। अभी तुमसे मैंने कितना सवाल बनवा दिया दिमाग खोलने के, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर दिमाग चला गया होगा, माउंट सेट हो गया तुम तो। अभी हर 3 वाला बनाए हैं, खाली 3 है, संडे को 4 बनाएंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो ये सब कुछ उसका कुछ और सवाल सिखाऊंगा जो किताब में है ही नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन पूछ देता है कि 2 चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखे, लेट फोर्स 0 हो जाए, उसमें 2 केसेस बनेगा। देखो याद रखना, मैं एनसीईआरटी को बस रेफरेंस उठाऊंगा यार, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स आएगा तो इसी सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले लें। मैं बात नहीं बनाना चाहता, बाकी लोग जो बात बनाए मैं नहीं कर, मैंने अब सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने से पहले 2-3 दिन लगाओ खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, मैं तो वो दिन नहीं लगाओ न्यूमेरिकल, मैं तो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो सोचो तो सेम 10 को ट्राई करो बस, बना अपने कोशिश करो बस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और किसी को थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फिर ट्राई मारा अपने से। और घर जाके बार बार बोला था रिवीजन करना मत भूलना, घर जाके इस बात को याद रखना, जब भी घर जाओ पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि सेम डे रिवाइज करना। कहीं बच्चा पढ़ता है, प्रॉब्लम कहाँ आता है, वो बस लिख के रख लेता है, एग्जाम आएगा तब पढ़ेगा, हो गया 100-200 पेज, इम्पॉसिबल है पढ़ पाना। ऑनलाइन पढ़ता है तो बस बहुत सारे लोग आते हैं बस नोट्स बनाना, सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, तुम उस गलती में बैठ जाते हो कि तुम सर की नॉलेज को लिख लेते हो। मैक्सिमम लोग वही करता है, 99% लोग वही करता है। और उस वक्त सबसे बेस्ट रहेगा उस वीडियो को पॉज कर लो, उसी वक्त एक तरीका सीखे, उसको रिवाइज करो, फिर आगे जाओ, क्योंकि वो नॉलेज नहीं चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, आगे से नॉलेज आ रहा है, पीछे से जा रहा है, रियल में कुछ नहीं है। ठीक है बनाओ ना, कहीं से बनाओ, मैंने ऐसा क्यों दिया, मैंने सी से क्यों बोला बनाने को, रीजन क्या है ना, किसी के अंदर का डर भाग जाएगी, सी से भी सवाल बन सकता है, ज्यादातर पेपर में ए से पूछता है, मैंने जानबूझ के सी दिया, सी क्यों दिया है कि तुम अंदर का डर भाग जाए कि वहां से भी सवाल बना सकते हैं। मुझे आंसर थोड़ा इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है तुम डायग्राम बना के दिखा दो, तुम बस डायग्राम बना के दिखा दो कि सवाल कैसे अप्रोच करेंगे। सी पे फोर्स ए लगाएगा, सी पे फोर्स बी लगाएगा, बस डायग्राम स्केच कर दो, काम हो जाए, बस वही मेन चीज है, वही है मेन चीज। हाँ एंगल बदलेगा, 45 एंगल है क्या, एटलीस्ट एक अप्रोच सीख रहे हैं और सवाल ऐसे अप्रोच करते हैं, ये समझ गए ना। घर जाके हम फिर ट्राई करना 2 बार 3 बार, याद रखना कोई इंसान बोल रहा है ऊपर भागेगा, मैं तुमको याद रखना ऐसा कुछ न्यूमेरिकल को दिखाना चाहता हूँ जो तुम खासकर सीबीएसई के पेपर में न्यूमेरिकल्स आएगा, उसका बात तैयारी में अभी स्टार्ट कर, ये बात कर रहा हूं मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीबीएसई उसमें थोड़ा आएगा सवाल। इसे एनसीईआरटी बस एक रेफरेंस है मेरे पास, वो बोलता है कि एनसीईआरटी किताब के सवाल को भी बना लो, और थ्योरी एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे, जो टॉपिक एनसीईआरटी पढ़ाई उसी के हिसाब से, तो अपना बना चलते हो, अपना बनाने सेम सवाल, जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन माइंड में, थोड़ा भी पैसा स्टेप बोलो, तुम चाहो तो घर पे भी फिर से बना सॉल्व कर सकते हो, अपने से भी सॉल्व कर सकते हो, तो कुछ नहीं करना है, स्टेप बोलो, बस को ये बता देना डायग्राम कहां बनेगा, अब जो आंसर है ऐसा रैंडम कुछ बोल दो, यहां पे सॉल्व करोगे सी और ए में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ये ऊपर जाएगा। ये सवाल पता है क्यों दिया जानबूझ के, रीजन क्या है ना, किसी के अंदर डर भाग जाए, सवाल यहां से भी बनता है, वैसे बना लिए सी ड्यू टू ए, अब सी पे इन दोनों में होगा पॉजिटिव नेगेटिव, 2f आने का चांसेस विदाउट लगता है, स्लो स्लो विदाउट, पता है इसमें डेटा दे दिया है ना, डेटा अजीब आएगा, स्लो सुनो सुनो, ठीक है डेटा वो कुछ अजीब भी आएगा, सुनो ये बनाओगे दोनों में रिपल्सन इधर गया, इन दोनों में अट्रैक्शन नीचे आएगा,
ये वैसे मैंने कुछ भी बोल दिया मन से। एंगल 45 नहीं है, 45 नहीं है, खुद दिमाग लगाओ, कहाँ 45 एंगल है, 135 एंगल है। एंगल गलत बना रहे, 135 एंगल है। सुनो 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 सुनो, गलती क्या की हो, सुनो सुनो। देखो, मैंने इस सवाल को देने का पर्पस मेरा कैलकुलेशन नहीं था, मेरा रैंडम में सवाल क्यों बोल, दिक्कत क्या है डायरेक्शन खोजने में, इसलिए सुनो सुनो, गलती क्या की हो, सुनो सुनो, क्या होगा सुनो। पहला चीज, सी पे फोर्स ए लगाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ रिपल्सन होगा, ये ऊपर जाएगा। अब सुनो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा। अब फोर्स किस पे लग रहा है, सी पे, तो सी कहाँ जाएगा, नीचे। और देखो, तो सवाल जब बनाते हैं तो उसको देखना है जिस पे लग रहा है फोर्स। फोर्स किस पे लग रहा है, सी पे, तो सी कहाँ जाएगा, नीचे। नहीं नहीं, सुनो सुनो, वही बात, यही मैंने दिया था, गलत हो गया तो सही हुआ, गलत हो गया, पता है गलत क्यों होना, क्यों सही है, गलत नहीं होता तो दिमाग एक गलत चीज को सीख लेता। दिमाग क्यों चलवा रहा हूँ, इस नेक्स्ट लेवल का तुमको कहानी, दिमाग गलत चीज को सीखता। कैसे करोगे, हमेशा याद रखो, कंसेप्ट में छिपा है बात, जिस पे फोर्स निकालना है उसी को ही मूव कराना है। मुझे सी पे निकालना, सी ही नीचे जाएगा, इसको नहीं देखना है कि बड़ा छोटा नहीं देखना है, समझ गए। पिछला में भी वही किया था मैंने, सब कोई कहीं नहीं जा रहा है रियल में, तुमको ऑलवेज सवाल बनाने, बस इतना देखना है, सी पे फोर्स बी लगाए, उसके इफेक्ट के कारण इसको इधर मूव करना होगा। मूव करे मतलब, ये मेरा मतलब है पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना मूव करने का, लेकिन डायरेक्शन ऐसा ही होगा, समझ गए। इस बात को एक्सेप्ट कर लो, यही होता है। ये 135 होगा। आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, तरीका में इंटरेस्ट है। सुनो, आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आंसर क्या आएगा कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या आएगा कोई मतलब नहीं, तरीका में इंटरेस्ट है। वैसे 135 में 135 क्यों आएगा, सुनो, यहाँ यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, ये कहा जा रहा है ऊपर, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ये कहा रहा है नीचे। तो देखो, देख ऐसे फोर्स है, ये एंगल कितना है 45, तो ये कितना होगा 135, ऐसे बनेगा। ये मैंने ऐसे रैंडम दे दिया किताब तो देखो कहीं नहीं दिया ऐसा चीज। तो मैंने ब्रेक एक्सरसाइज करा तुम्हारा, याद रखना। अब देखो, कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड निकाल देना, कुछ मत करना, थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ सीख जाओ फिर। हाँ, ये रिकॉर्ड हो गया। कैमरा फुल है तभी तो इतना स्टैंडर्ड कंटेंट की तरफ आता। हाँ, जो 4/3 ठीक है, 90 को ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैमरा फुल है इसलिए स्टैंडर्ड दिखा रहा है ज्यादा। ये बात याद रखो, जब कैमरा खुलेगा ना तो लेवल ऐसे भागेगा। कहाँ चल रहा है याद रखना, बस इतना ही करना था, बार बार तुमको बोला है मैंने। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है किसी किसी को, उल्टा लोग का घट जाता है कुछ लोग का, मेरे साथ उल्टा है। सुनो, तुम्हें जो है ना 3 का स्क्वायर, ये 3 है, 3 का स्क्वायर, और सुनो तुम कुछ मत करना, 4/3 है प्यार। देखो, ये सॉल्व का है, बस इतना से याद रखना डायग्राम में जिसका बात करना चाहता था मैं। अब तो कोई सॉल्व कर लेगा, ए स्क्वायर, देखो ये दोनों सेम है, तो इस पूरे को आसमान डालो सीधा, तो पूरा सेम आ रहा है, तो पूरा सेम आ रहा है, इस पूरे को, ये भी 4/3 है, 9 है, दोनों सेम है, ये दोनों को ही सेम मान लो। तो अब जाके सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। देखो, ये दोनों सेम है, दोनों का मान के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2ab cos 135 कितना होता है, -1/√2।
इसे याद रखना, तुमको बार मैंने बोला है जब भी घर जा रिवाइज कर लेना। मैं कोई बच्चा लेवल नहीं बताऊंगा। मैं देखो मैं ये श्योर है कि बेसिक से पूरा बताऊंगा डिटेल में, लेकिन स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि मैं अपने लिए बना रहा हूँ। याद रखना कोई चीज आप कोई अपने लिए अगर आ जाए ना, मैं इस उम्मीद के साथ बता रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा बता दे कि कहीं का सवाल मैं अप्रोच कर लूं, इसलिए अब चावल काट सकता हूँ, इसलिए इस बात को याद रखना। जब तुम कंटेंट बता रहे हो ना, तो मैं घर पे भी, अगर अब जो भी तुम घर पे ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो दिखेगा इंसान उस स्टैंडर्ड का बता रहा है इस वक्त। अब जो सॉल्व कर लेना, आप चीजें सॉल्व करना, छोड़ना भाई। ये तो मुझे तो ठीक है सॉल्व करेगा। मेन मुझे सवाल क्यों देना था, मुझे देखना था वहां पे निकल सकता है कि नहीं, बस वो अंदर क्या ले जाएगा, √2 माइनस √2 एफ जो आ जाए 4/3। हाँ जो हो गया, हाँ सही है। पर देखो अभी ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव बस उस पॉइंट को देखना था। इसी तरह से कोशिश करना, दिमाग सेट करते जाना।